हेलो एवरीवन, मैं नीरज सर। आज आपके यूट्यूब के इस चैनल एंजल जी क्लासेस पे आपके लिए डिफरेंशिएशन का एक दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आप लोग को मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी तक जो इस चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो ध्यानपूर्वक हमारा सभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका आप जानेंगे, और आगे भी जो भी एक्सरसाइज आएगा सारे एक्सरसाइज का मैं सॉल्यूशन आपके यूट्यूब के इसी चैनल पे अपलोड करते जाऊंगा। इसमें जो आप नए आए हैं इस वीडियो में, उससे रिक्वेस्ट होगा कि वो मेरे पिछले वीडियोज़ का, जिसको मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियोज़ को भी देख लेंगे, क्योंकि उसमें प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन सिखाया गया है, उसमें फार्मूला भी आपको बताया गया। तो हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है बच्चों, देखेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो देखेंगे डी वाई बटे डी एक्स हमको निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो यहाँ पे दो फंक्शन है बच्चों, एक साइन एक्स है और एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये दोनों का कंपोज करने से ये मिल करके बन रहा है। तो मैंने चेन रूल बताया था, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर का फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन उसके अंदर वाले के रेस्पेक्ट में, फिर उसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। यानी क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो ये एज इट इज क्या हो जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे बच्चों, इसको अगर समझ नहीं आ रहा है तो इसको दूसरे तरीके से हम कैसे देखेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू टी। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू टी पुट कर लिया, तो आपका जो ये फंक्शन है ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन टी हो जाएगा। और अगर t का डिफरेंशिएशन आप करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो dt बाई डी एक्स अगर आपको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, डी एक्स प्लस डी ऑफ 5 बाई डी एक्स। तो देख रहे होंगे आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और इसका क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ क्या आ गया 2x। और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू जब साइन टी है तो डी वाई बाई डी टी जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डी ऑफ साइन टी डिवाइडेड बाई डी टी, और इनटू क्या करेंगे डी टी बाई डी, ये तो देखो सॉरी, अब डी वाई बटे डी एक्स हमको निकालना है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, डी वाई बाई डी टी और इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी ऑफ साइन टी बाई डी टी करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस टी आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ बच्चों, डी वाई बाई डी टी आप लिखे कॉस टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या लिखा 2x। तो 2x और कॉस और टी किसको माना था आपने बच्चे, टी माना था अपने एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, 2x को आगे कर दिए, कॉस टी के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखो आप यही आप इनडायरेक्ट रूप से यही प्रोसेस यहाँ भी कर रहे हो, आपने अलग से इसको लेट करके माना है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही डायरेक्ट करने के लिए हम लोग और भी सीखेंगे क्वेश्चन, जैसे देखेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स, y इज इक्वल्स टू
कॉस ऑफ साइन एक्स। कैसे करेंगे बच्चों? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स बाई डी ऑफ साइन एक्स। सबसे बाहर का फंक्शन क्या था? कॉस एक्स था। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? साइन एक्स का। फिर डी ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स करेंगे। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों? क्योंकि अगर इसको एक्स मानते हैं तो डी कॉस एक्स बाई डी एक्स है, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, इनटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, दैट इज योर आंसर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन। यह y इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे बच्चों? डी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई डी ऑफ ए एक्स प्लस इंटू डी ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स। तो देखेंगे बच्चों, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, तो कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा बच्चों, इंटू डी ऑफ ए एक्स बाई डी एक्स करेंगे, तो डी ऑफ, देखो डी ऑफ ए एक्स बाई डी एक्स करेंगे और प्लस क्या करेंगे? डी ऑफ बी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों ये क्या हो जाएगा? कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, तो ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 1, और इसका क्या हो जाएगा? 0। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए कॉस ए एक्स प्लस बी। तो आप देख रहे हैं बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेक टैन रूट एक्स, सेक टैन रूट एक्स। y इज इक्वल्स टू सेक टैन रूट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे बच्चों? सेम उसी तरह से कंपोजिट फंक्शन है, ये चेन रूल लगाएंगे। डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या हो जाएगा? सेक टैन रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी ऑफ टैन रूट एक्स इंटू क्या करेंगे? डी ऑफ टैन रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी ऑफ रूट एक्स इंटू डी ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स। तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों? सेक एक्स इंटू टैन एक्स। मैंने बताया था सेक एक्स का डीसी कितना होता है? सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा? सेक एक्स के जगह पे कितना है? टैन रूट एक्स। तो क्या लिखेंगे? सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स। ठीक है बच्चों, फिर क्या हो जाएगा? टैन रूट एक्स का सेक स्क्वायर रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों? तो रूट एक्स का जैसा कि डीसी मैंने बताया था क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। आप कभी इसको इससे नहीं कट आउट कीजिएगा क्योंकि ये एंगल में है बच्चों। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका सॉल्यूशन हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। ठीक है, यानी आप इसको इस तरह से अरेंज फॉर्म में लिख सकते हैं, सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन ऑफ टैन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, वाई इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है बच्चों, देख रहे हो, साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे बच्चों। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको। ठीक है, तो देखेंगे आप कि u बाई भी के फॉर्म में है, u बाई भी के फॉर्म में है। तो u बाई भी का डिफ्रेंसिएशन मैंने बताया था u डैश भी माइनस वी डैश यू डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर।
और साथ ही कंपोजिट फंक्शन भी है बच्चों, यानी न्यूमरेटर का हमको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन, यानी डी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई डी ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई डी एक्स। ये ऊपर का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। अब नीचे वाला क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर माइनस लगाना है बच्चों, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू डी ऑफ सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। इंटू क्या कर देना है बच्चों, इंटू आपको कर देना है साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं बी स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो v के जगह पे यहाँ पे क्या लिखना है आपको, v के जगह पे cos सी एक्स प्लस डी का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, तो cos क्या लिखेंगे, ax प्लस बी, और ax का डिफरेंशिएशन a होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड में a कर देंगे, और b का डिफरेंशिएशन 0, तो इतना ही आ जाएगा। इनटू क्या है, cos सी एक्स प्लस डी, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स का फिर कितना हो जाएगा, सी इंटू कितना हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी, और डिवाइडेड बाई इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यानी आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप लिख सकते हो यहाँ पे ए तो आगे आ जाएगा क्योंकि ये तो एंगल में मल्टीप्लाई है नहीं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, एंगल में मल्टीप्लाई नहीं है, तो ए कॉस कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और इंटू कॉस क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी, प्लस कितना है बच्चों, सी साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों, कौन सा है, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। कॉस एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं कॉस एक्स क्यू प्लस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स। तो आप देख रहे हैं दो अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो यू भी का होल डैश हम जानते हैं, यू डैश भी प्लस भी डैश यू। ठीक है, तो आप देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो इसमें भी कंपोजिट फंक्शन है बच्चों, डी ऑफ कॉस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स क्यू इंटू डी ऑफ एक्स क्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, और ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, और सेकेंड फंक्शन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 प्लस, अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया था, अब सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज छोड़ देना है, इनटू कितना हो जाएगा बच्चों, डी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 बाई डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर 5, क्योंकि सबसे बाहर का फंक्शन यहाँ पे देखेंगे ये स्क्वायर का फंक्शन है बच्चों। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 इंटू डी ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 बाई डी एक्स। इस तरह से आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे।
देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे तीन तीन फंक्शन मिला हुआ है, साइन, स्क्वायर और एक्स रेज टू पावर 5। तो सबसे बाहर का फंक्शन स्क्वायर है, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर। तो सबसे बाहर का फंक्शन जो है आउटर फंक्शन एक्स स्क्वायर, फिर उसके अंदर कौन सा है साइन एक्स, और उसके अंदर क्या है एक्स के पावर 5। तो आप इस तरह से ये देख सकते हैं। देखेंगे बच्चों यहाँ पे कॉस का कितना होता है, तो कॉस का आप जानते हैं कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो कॉस का क्या करेंगे माइनस साइन एक्स क्यू, ठीक है। फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई विथ एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, सॉरी ये एन एक्स एन माइनस वन, क्योंकि एक्स के पावर एन का क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, तो 3x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर का जिस प्रकार करते हैं, अगर साइन एक्स को एक्स साइन एक्स के पावर 5 को एक्स मानते हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो 2 साइन एक्स के पावर 5 हो जाएगा। फिर साइन एक्स के पावर 5 का कॉस एक्स रेज टू पावर 5 और एक्स रेज टू पावर 5 का 5x4। देख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखोगे इसको अरेंज करके जब आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस साइन रहेगा साइन एक्स क्यूब हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 प्लस कितना हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, ये 2 रह जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा साइन एक्स रेज टू पावर 5 इंटू कॉस एक्स रेज टू पावर 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 होल 5 एक्स रेज टू पावर 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 और प्लस 5 को आगे ले चलाएंगे और ये इसके साथ लेके चले जाएंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो जाएगा, तो कॉस एक्स क्यूब और साइन 2x रेज टू पावर 5 इसको सिंप्लीफाई या तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 5.2। तो अभी मैंने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया 6 क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी 7वां क्वेश्चन में जाएंगे। 7वां क्वेश्चन में क्या करा देखेंगे, यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे और सीखते जाएंगे। y इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखें बच्चों क्या करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों सबसे पहला फंक्शन आपका रूट है, उसके बाद कॉट है, उसके बाद एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 2 तो कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स क्या करेंगे 2 एज इट इज रहने देंगे, डी ऑफ रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर करेंगे और रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे नहीं डी ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, चेन रूल लगा रहे हैं बच्चों, इनटू डी ऑफ कितना हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू क्या करेंगे बच्चों डी ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा 2 एज इट इज रह गया बच्चों। यहाँ पे जब देखेंगे आप लोग क्या हो जाएगा रूट एक्स का डीसी मैंने बताया था 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स का डीसी मैंने बताया था, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने बताया 1/2 रूट एक्स है ना, इनटू कितना हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। तो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इनटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा बाबू कैंसिल आउट, ये माइनस कितना हो जाएगा जी 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, दैट विल बी आंसर। क्लियर है बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा बच्चों देखेंगे कॉस रूट एक्स क्या है बच्चों y इज इक्वल्स टू कॉस
रूट एक्स। बहुत ही ईजी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, कॉस है रूट है एक्स है, यानी डी ऑफ क्या करेंगे, कॉस रूट एक्स का किसके अप्रॉक्स करेंगे बताएंगे, डी रूट एक्स इंटू डी ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स का डी सी आप जानते हो कैसा होता है, माइनस साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डी सी कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट नहीं करेंगे गलती से, क्योंकि ये क्या है, ये एंगल में है, ये ऐसे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 रूट एक्स। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, अभी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। आपको शो करना है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये शो करना है आपको, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जैसा कि मैंने अपने फंक्शन के वीडियोज में आपको ग्राफ बताया था मॉडुलस फंक्शन का, तो x माइनस 1 मॉड एक्स का ग्राफ आप जानते हो, ये आपका मॉड एक्स का ग्राफ होता है भी शेप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाओगे, अंदर में -1 है, यानी x इज इक्वल्स टू 1 पे ये जो होगा क्या होगा, शार्प एज लेगा, और जहाँ पे शार्प एज लेता है यानी यहाँ स्लोप चेंज करता है, और स्लोप चेंज करेगा इसके नियरेस्ट पॉइंट पे, तो ये क्या होगा, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट एट x इज इक्वल्स टू 1 फंक्शन टेक्स sharp edge, so it is not differentiable at x is equals to 1। x is equals to 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसको आप लिमिट से भी बना सकते हैं, लिमिट जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों, prove that greatest integer function f(x) is equals to greatest integer of x 0 to 3 is not differentiable at x is equals to 1 and x is equals to 2। तो जैसा कि आप देखते हैं f(x) is equals to greatest integer of x, ये मैंने अपने ग्राफ के वीडियोज में इसका भी ग्राफ मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ जानते हैं आप लोग, स्टेयर लाइक कर्व होता है। अगर नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियोज़ को इसमें लिंक दे दूंगा, ये जो है आप इससे आप मेरे फंक्शन वाले वीडियोज़ में जा कर के ग्राफ वाला वीडियो में ग्राफ को एनालिसिस देखेंगे। ये प्रत्येक जो है जैसे x इक्वल्स टू 1 हो गया, x इक्वल्स टू 2 हो गया, x इक्वल्स टू 3 हो गया, यहाँ पे वैल्यू जैसे आप देखते हैं 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये भी 0 होता है, 0.2 का ये भी 0 होता है, 0.99 का भी कितना होता है 0 होता है। उसी तरह 1.1 का भी 1, 1.2 का 1.999 तक का भी कितना होता है 1। तो 1 से 2 तक वैल्यू क्या लेगा 1, जैसे ही 2 पे आएगा 2, 2 से 3 तक 2, फिर 3 पे क्या हो जाएगा 3। तो ये स्टेयर लाइक कर्व है, और हमको ये कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ था x 0 से 3 के बीच में। तो जब 0 से 3 तक कह रहा है बच्चों, तो 1 और 2 दो ऐसे इंटीजर हैं। यहाँ पे देख रहे हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ x, सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर function is discontinuous
डिसकंटिन्यूअस मतलब मीन्स समझ रहे हो बच्चों? डिसकंटिन्यूअस मतलब जहाँ पे फंक्शन ब्रेक कर रहा होता है। तो जब फंक्शन ब्रेक कर रहा होता है तो जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये क्या होगा? ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equals to 1 and x equals to at all integral point। मतलब जितना भी इंटीग्रल वैल्यू आएगा, आइदर वो -1 है, 0 है, 1 2 3 4, जितना भी वैल्यू आएगा सारे इंटीग्रल पॉइंट पे क्या होगा? ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी डिसकंटिन्यूअस होगा। जहाँ भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है बच्चों, वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इस तरह से हम लोग देखे एक्सरसाइज 5.2। हम और भी एक्सरसाइज धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे, आप लोग को बताऊंगा। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि 5.2 का एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर पाए। अब ये जो फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगा कि मेरे फंक्शन का वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, उसको जाके अवश्य पढ़ लेंगे। थैंक यू।